वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरल रीडर। देखिए, जब भी हम ज्योतिषी आपकी कुंडली देखते हैं तो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में ये घटनाएं इस समय होंगी। विवाह इस समय होगा, संतान इस समय होगी, आपकी एजुकेशन इस समय होगी। तो आप कहेंगे कि सब कुछ तो तय है। इवन मैंने इस बात पे भी वीडियो बनाई है कि हमारी मनोदशा चले हमारी कुंडली की दशा के अनुसार। जब हमारे मन की दशा भी कुंडली की दशा के अनुसार ही चल रही है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? फिर हम कर्म क्यों करें जब सब कुछ तय है, नियत है, इस समय पे ये चीज़ होनी है और हमने ये कर्म करना है, हमारी ऐसी सोच होनी है। फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारे कर्म करने का क्या औचित्य है? हमारा कुंडली दिखा के पता करने का क्या औचित्य है? हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? जब हम इवेंट्स अपने लाइफ के नहीं बदल सकते, अपनी सोच नहीं बदल सकते, तो क्या बदल सकते हैं? तो ये है ना इंटरेस्टिंग सवाल। हम क्यों दिखाएं, हम क्यों कर्म करें? बहुत आती हैं बातें दिमाग में। आज यही बढ़िया मैं टॉपिक लेने वाली हूँ। देखिए, सारी चीज़ें तय हैं, बिल्कुल तय। वही जो राम रची रखा है, जो राम ने रच रखा है। राम मतलब ईश्वर, जो ईश्वर ने तय कर रखा है। मैं सिर्फ उन्हीं दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रही, मैं उस दशरथ पुत्र राम के रूप में जो हम ईश्वर को देखते हैं, मैं उस ईश्वर की बात कर रही हूँ। जो उन्होंने तय कर रखा है वही होना है, बिल्कुल होना है। तो आप कहेंगे फिर हम कुंडली क्यों दिखाएं, हम कर्म क्यों करें, हम कुछ भी क्यों करें? अब क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है, उसके बाद भी बहुत कुछ होता है। आप देखिए ना, कुंडली हमारी शुरू होती है लगन से, पहले भाव से। फिर अष्टम भाव में हमारी मृत्यु का भाव आ जाता है, 8वां भाव। मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद क्या आता है? नवम भाव, भाग्य का भाव। भाग्य क्या है? जो हम अच्छे काम करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा परोपकार कर देते हैं, वो चीज़ें जो हमें जीवन में दूसरों को खुशी देने वाली बनती हैं। हमारे कर्मों के अलावा जो हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, अच्छा करते हैं, किसी और के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, वो हमारे भाग्य का निर्धारण करती है। हमारी पूजा पाठ, गुरुओं की सेवा, वो उसमें आती है। ये चीज़ें हमें बहुत बेनिफिट देती है। मृत्यु के आगे भी अगर कोई चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं तो यही देती हैं। ये हमारे कर्मों में सहायक होती है। फिर क्या है? दशम भाव हमारे कर्म का भाव, जो भी हम कर्म करते हैं। 11वां भाव उससे मिलने वाले लाभ का भाव। तो आप ये देखिए कि हमारे पास मृत्यु के बाद भी अच्छे कर्म, परोपकार रहता है। आप कहें परोपकार करना भी कुंडली पे डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक एक चीज़ कुंडली पे डिसाइडेड है, हमारे हाथ में भी होता है। जैसे आपने सुनी है ना कि चंद्रमा की कहानी, कि चंद्रमा को अपनी रोहिणी पत्नी ज़्यादा पसंद थी, तो उन्हीं के ही साथ अपना ज़्यादा समय बिताते थे। इसीलिए रोहिणी के ही पिता ने, जो कि अपनी 27 बेटियों के पिता थे, उनको श्राप दे दिया कि आप अब नज़र ही नहीं आएंगे, आपका एक रूप ही नहीं रहेगा। अब चंद्रमा गायब हो गए और आपको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। अब चंद्रमा कहाँ जाए? अब वो शिव जी के पास गए, महादेव के पास गए। महादेव ने एक युक्ति ढूंढी। उन्होंने कहा जो श्राप दे दिया वो तो होगा, जो तय है वो होगा, उसको कोई नहीं काट सकता। स्वयं महादेव ने मना कर दिया, फिर हम क्या हैं? लेकिन उसकी युक्ति सोची। उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया और एक रूप नहीं रहा, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब शुक्ल पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे कम होते हैं और फिर अमावस्या आती है, पूरे गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो श्राप था उसको काटने के लिए एक अलग से चीज़ लेकर के आई गई, और वो चंद्रमा जिसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उसे शिव जी के, महादेव के शीश में जगह मिली। आप देखिए, उसका श्राप तो चंद्रमा का वरदान बन गया ना, चंद्रमा के लिए वरदान बन गया। कहाँ चाहिए जगह? महादेव के शीश से बढ़कर कोई अच्छी जगह हो सकती है? नहीं हो सकती। वो जगह चंद्रमा को मिल गई। तो अब जो ने श्राप मिलना था वो तय था, लेकिन जब वो गए महादेव के पास, बैठे नहीं रह गए, अरे हमें श्राप मिल गया, कोई बात नहीं, दुखी उदास नहीं हुए, रास्ता ढूंढने की कोशिश की। हमारे पास भी
होता है रास्ता ढूंढने का तरीका। हमें पता है बारिश होनी है, सब कुछ है। हम अब जब छाता लेकर के अपने पास रखेंगे, हम जाएंगे तो हम बारिश से बचेंगे। अगर हम अपने लिए कार लेकर के रखेंगे जो कि हमारे अच्छे कर्म हैं, हमारे दान हैं, हमारी अच्छी भाषा है, लोगों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार है, हमारा परोपकार है, हमारा सदचरित्र है, वो चीज़ें जैसे बारिश में हमें कार मिल जाती है ना, तो हम कार से कहीं भी चले जाते हैं, भीगते नहीं, तूफान में भी परेशान नहीं होती। बस वैसे ही ये सारी चीज़ें एक प्रोटेक्टेड लेयर बना देती है, एक चीज़ बना देती है, एक वाहन बना देती है, उस तूफान में भी हमें निकल जाने का वाहन बना देती है। और कभी कभी हमारी मेहनत, हमारी तपस्या, जैसे कि चंद्रमा गए महादेव के पास, हमारी खोज हमें कुछ ऐसा दिला देती है जो कि हमको, जो कि एक श्राप मिला हुआ था ज़िंदगी में, वही हमारे लिए वरदान बन जाता है। हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो ज़िंदगी में किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, उम्मीद से बढ़ के। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ तय है, सब कुछ जो होना है वो होना ही क्या है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में हमारे अच्छे कर्म होते हैं, हमारी अच्छी सोच होती है और सेल्फ डेवलपमेंट होती है। हम अगर खुद पे ध्यान दें, उन परिस्थितियों में भी हम अपने आप को कैसा रखते हैं। बारिश आनी है, तूफान आना है, तय है। क्या हमने अपने लिए कार का अरेंजमेंट किया है? अच्छे कर्मों का, परोपकार का, सच्चरित्र का हमने एक संचय करके रखा है, ताकि हम उस तूफान से निकलने के लिए, अगर हमें कहीं जाना है तो हमको सपोर्ट मिले। क्या हमने अपने लिए पक्का घर बना रखा है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छी वाणी के द्वारा, अपनी अच्छी सोच के द्वारा? हमने अपने शरीर का कितना ध्यान रखा है? ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है। मन तो हमें भटकाता है, जो मैंने बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम अपने ऊपर शरीर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान और साधना करते हैं। अगर हम कंट्रोल्ड रहें, अपने शरीर को कंट्रोल में रखें, अपने मन को कंट्रोल में रखें, तो क्यों नहीं हम अपने आप को ग्रोथ करके अपने हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम अपने ऊपर हावी ही ना होने दें। हमारे पास इतने सारे अच्छे कर्म हो कि कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन मिलती रहे, और हमको जो जीवन में श्राप भी मिल रहे हैं ना, वो भी हमें जीवन में वरदान जैसे लोगों को प्रतीत होने लगे। हमारे अंदर की जो तकलीफ है वो किसी को दिखे ही नहीं, ऐसा लगे कि इन्हें तो वरदान मिल गया। जब हम अपनी तकलीफ़ों में भी अपने अच्छे कर्म को, अपने चरित्र को, अपने परोपकार को नहीं छोड़ते, तभी हम जीवन में बहुत आगे तक अच्छा ले जाने की क्षमता रखते हैं और चीज़ों को लेने की क्षमता रखते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। हमारे हाथ में इवेंट्स तय होने के बावजूद भी बहुत कुछ होता है। तूफ़ान आना तय है, लेकिन उस तूफ़ान से बचने के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। तो ये ना सोचें आप कि ये सारी चीज़ें तय है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर हम क्यों कुछ करें, हम अपने ऊपर नहीं ध्यान से दे सकते। हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने चरित्र पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान सकते हैं, अपनी भक्ति पे ध्यान दे सकते हैं। इन चीज़ों के द्वारा जो चीज़ें होने वाली हैं, उनसे हमें एक बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन मिल सकती है, ग्रोथ भी मिल सकती है, और ऐसी चीज़ें कभी कभी मिल जाए जो उस श्राप को वरदान में बदल दे। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, ज्योतिष, अंकशास्त्र, रेकी हीलिंग, वास्तु, आपके ऑरे से जुड़ी हुई लेकर के आती रहती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में तो मुझसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल, और जो आपके जानकार हैं उनको भी आप मेरी वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल वे में मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ। देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। जय भोले शंकर।